सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा के चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी वस्तु है और उसका व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसके तरफ खींचते रहना है। सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे यह धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं जो कि पौधे खाते हैं। मतलब ये कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना जानवर जी नहीं सकते। सूरज धरती और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है। ये एक सितारा है, ठीक दूसरे सितारों की तरह, लेकिन उन सबसे बहुत करीब। सूर्य सौर मंडल में सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य का द्रव्यमान 8/10^9 किलो है। सौरमंडल के द्रव्यमान का कुल 99.8% द्रव्यमान सूर्य का है। बाकी बचे में अधिकतर में बृहस्पति का द्रव्यमान है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वह धरती से बहुत दूर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,9,000 किलोमीटर या 9,9,67,000 मील है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य आकाश गंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य मुख्य क्रम का G2 श्रेणी का साधारण तारा है। यह अक्सर कहा जाता है कि सूर्य एक साधारण तारा है। यह इस तरह से सच है कि सूर्य के जैसे लाखों तारे हैं, लेकिन सूर्य से बड़े तारों की तुलना में छोटे तारे ज्यादा है। सूर्य द्रव्यमान से शीर्ष 10% तारों में है। आकाश गंगा में सितारों का औसत द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के आधे से भी कम है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 22 से 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष, निहारिका वर्ष कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य एक ही आकार के दिखाई देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा उसी प्रतल में करता है जिस प्रतल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस कारण कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है और सूर्य ग्रहण होता है। यह सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक रेखा में आना यदि पूर्णतः ना हो तो चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ही ढक पाता है। इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। तीनों खगोलीय पिंडों के एक रेखा में होने पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण एक बृहद क्षेत्र में दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण एक बेहद संकरी पट्टी के रूप में दिखाई देता है। हालांकि यह पट्टी हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती है। सूर्य ग्रहण साल में 1 या 2 बार होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना एक अद्भुत अनुभव है। जब हम चंद्रमा की छाया में खड़े होते हैं, सूर्य को रोना देख सकते हैं। पक्षी इसे रात का समय सोचकर सोने की तैयारी करते हैं। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल।
लगभग सभी ग्रहों पर अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, पर सूर्य का सबसे ज्यादा है। इससे सारे ग्रह सूर्य से सही दूरी पर है। यह ना तो सूर्य के पास आ सकते हैं और ना ही इससे दूर जा सकते हैं। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में बिना एक दूसरे से टकराए घूमते रहते हैं। अगर यह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो हमारे सारे ग्रह सूर्य के से दूर होकर अंतरिक्ष में इधर उधर चले जाएंगे। सूर्य पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता रहा है। वेदों में कई मंत्र सूर्य के लिए है। यूनानियों ने इसे हेलियोस कहा है और रोमनों ने सोल। पौराणिक संदर्भ में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। आपको सूर्य के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों और जरूरतमंदों को शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।